हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और कुछ 8 बज रहा था सुबह का। मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट किया। तो आज का प्लान कुछ ऐसा था ना कि मैंने सोचा कि फटाफट आज नाश्ता बनाएंगे, फिर लंच भी साथ में बना लूँगी। और प्लान ये था ना कि हम लोग एयरपोर्ट जाने वाले थे हमारे मेरे हस्बैंड को पिकअप करने के लिए। तो फाइनली मतलब प्लान तो ऐसे ही था, लेकिन ये सब कुछ हुआ ही नहीं वैसे। और हम लोग गए ही नहीं, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो हैदराबाद से आ रहा है। तो हैदराबाद का जो फ़्लाइट है ब्रिटिश एयरवेज़, वो 45 मिनट्स अर्ली आ गया। और उस बीच में ना मेरी बेटी का क्लास भी होता है मार्शल आर्ट्स का। तो वो क्लास में गई हुई थी। तो फिर मैं सोचा कि चलो ठीक है, जाने दो, हम लोग स्टेशन ही चले आएंगे। तो यहाँ पास में ही अंडरग्राउंड का स्टेशन है, जो टर्मिनल 5 से जो ट्रेन आता है ना, ट्यूब। तो फिर हम लोग वहीं चले गए थे पिकअप करने के लिए बस। तो फाइनली लेकिन मेरा जो प्लान जैसा सोचा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन मेरा खाना, मेरा नाश्ता सब कुछ ही बन गया था एकदम। लाइक 11:30 तक मेरा काम सब कुछ ही ख़त्म हो गया था। तो आज नाश्ते में मैंने पैनकेक बनाया। तो मैं बच्चों के लिए ना ऐसे इस टाइप का जो ओरिजिनल पैनकेक होता है वो मैं कभी कभी बना देती हूँ। ये क्योंकि मैदे का रहता है, फ्लावर है, तो फिर मैं यूजुअली बहुत कम बनाती हूँ। लेकिन जैसे संडे था और मुझे कुछ और समझ में आ नहीं रहा था कि क्या बनाऊँ, तो बस यही बना लिया। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो जो ब्लू कवर है ना, उसको सेल्फ रेजिंग फ्लावर बोलते हैं। और मैं वही यूज़ करती हूँ पैनकेक के लिए। या फिर अगर आपको नान बनाना हो या फिर केक बनाना है, तो ये सेल्फ रेजिंग फ्लावर जो होता है ना, परफेक्ट होता है। उसमें आपको अलग से सोडा या फिर बेकिंग पाउडर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस फटाफट एक ही ब्लेंडर में डाला मैंने, और देखिए मिनटों में आपका पैनकेक बन के रेडी हो जाएगा। और ये जो ब्लेंडर है ना, मैंने सिर्फ 20 पाउंड्स में ख़रीदा था B&M से। और B&M यहाँ हाउसलो में है। वहाँ के B&M के प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि कम प्राइस में आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाएंगे। तो मुझे अगर लिंक मिलेगा तो मैं डाल दूँगी, लेकिन मैंने ये शॉप से ही ख़रीदा था। ये शॉप में अवेलेबल होता है। आप लोग कभी भी, अगर आपको पसंद आया, अगर आपको अच्छा लगे या फिर आपको लेना है, तो चॉपर और ब्लेंडर दोनों भी मैंने B&M से ख़रीदा है। तो दोनों भी काफ़ी यूज़फुल है और मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा ही लगता है वो। हाँ, लेकिन वो ब्लेंडर में एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको कोई चीज़ अगर फ़ाइन पाउडर करना है ना, तो वो आप लोग नहीं कर पाओगे, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए पैन पे मैंने बना दिया। और ये वाला पैन ना मैंने क्वालिटी फूड से ही लिया था। तो अच्छा ही निकला, काफ़ी दिन मैंने यूज़ किया, 6 महीने हो गया है मेरे ख्याल से उसको। तो अच्छा ही चल रहा है। और फिर देखिए ये वाले जो चॉकलेट के डब्बे, आजकल लंदन में हर जगह सुपरमार्केट में ऐसे चॉकलेट्स मिल रहे हैं। तो अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड हैदराबाद गए थे ना, तो मैंने बहुत सारे चॉकलेट्स भेजे थे। तो वो काफ़ी, क्योंकि मैं डब्बों के साथ भेजती ना, तो फिर वो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो बॉक्सेस मैंने अपने पास ही रख लिए थे। और वो बॉक्स इतने अच्छे हैं, इतने यूज़फुल होते हैं ना। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास जो भी दाल, जैसे तूर दाल हो गया या फिर उड़द दाल है, जो भी है ना, वो सब कुछ मैं उसमें स्टोर करके रखती हूँ। तो आराम से 2 केजी तक का जो है ना दाल, आप लोग उसमें, दाल या फिर राइस, आप जो भी चाहो उसमें आप स्टोर करके रख सकते हो। तो काफ़ी यूज़फुल है वो बॉक्स। फिर देखिए मैंने कल के लिए ना, जैसे आज संडे था जब मैंने व्लॉगिंग किया, और नेक्स्ट डे मंडे के लिए मेरा प्लान था कि मैं सुबह नाश्ते में इडली बनाऊंगी। तो मैंने इडली के लिए वो बैटर जो है रेडी करके रख दिया था। अब देखना ये है कि फर्मेंट होगा कि नहीं, क्योंकि लंदन में अब ठंड भी स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे फर्मेंट होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ना मैं क्या करूँगी कि कुछ अराउंड बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके, मैं वो बैटर को पीस के रख दूँगी। और जो भी बर्तन थे फटाफट मैं धो के साथ ही साथ रख दे रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और शाम में जैसे जैसे हम लोग लंच कर लेंगे ना, उसके बाद से मैं धीरे धीरे सब कुछ डिश वॉशर में डालना स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस बच्चे सब लोग पैनकेक खा लिए, मैंने भी पैनकेक ही खा लिया था। उसके बाद मैं सोचा कि लंच के भी प्रिपेयर कर लें। तो सबसे पहले चिकन मैं लिडल से लेके आई थी। ये बोनलेस वाला ही चिकन है और ये काफ़ी सही लगता है मुझे। तो बस इसी को मैं 3-4 बार अच्छे से, और क्योंकि नल में गर्म पानी भी आता है ना, तो आराम से मैं गर्म पानी से ही वॉश करती हूँ। और फिर बस सिंक विंक साफ़ कर लिया। मैं सबसे पहले ना चिकन को मैरिनेट करके रख दूँगी कोई भी काम करने से पहले। तो मैरिनेशन मैं ज़रूरी करती हूँ चिकन को, एटलीस्ट एक हाफ़ एन आवर का मैरिनेशन ज़रूरी होता है। तो देखिए मैं जो भी
हरी मिर्ची हो गया या फिर धनिया पत्ता हो गया, पुदीना पत्ता हो गया, फिर जिंजर हो गया, इन सबको मैं एक ही बॉक्स में रखती हूँ। तो वो मेरी बेटी का पुराना लंच बॉक्स था प्लास्टिक में, तो वो अब लेकर नहीं जाती है उस बॉक्स में। तो मैंने सोचा कि मैं उसको यूज़ कर लूँ, तो बस उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ मेरा एक ही साथ रख देती हूँ। तो जब भी चाहिए बस वो एक ही बॉक्स निकाला, और अगर जिंजर चाहिए, जो भी चाहिए उसमें से आ जाता है। तो देखिए मैंने चॉपर में ही ना थोड़ा सा धनिया पत्ता, जिंजर, हरी मिर्ची और लहसुन, ये सब कुछ एक ही साथ डाल के थोड़ा सा एकदम बारीक सा मैंने पीस लिया है। और मैं उसको सब कुछ इसमें ही कंबाइन कर दूँगी चिकन में। और जो भी हमारे रेगुलर मसाले होते हैं ना, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा चिकन मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब आप डाल के उसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मैंने इसमें दही अभी नहीं डाला है, लेकिन मैं बाद में दही डालूँगी। लेकिन आप चाहे तो इसी में आप दही भी मिला के आप डायरेक्टली आप बना सकते हो, तो वो भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मुझे लगता है ना कि अब जिंजर और गार्लिक अगर आप फ्रेशली हमेशा बनाओ और क्रश करके डालते हो ना किसी भी सब्ज़ी में या किसी भी डिश में, तो उसका फ्लेवर बहुत जल्दी आता है। तो आजकल तो मैं स्टोर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, बस उसी में फ़्रेश ही कट करके डाल देती हूँ। फिर जैसे मैं उसमें डाल रही थी ना धनिया पाउडर, तो मैं देखा कि धनिया पाउडर भी ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी जब काम कर ही रहे हैं तो ये काम भी कर लें। तो धनिया को थोड़ा सा भून के मैं उसको फिर पीस लूँगी। तो ये आधा 1 घंटा हो ही गया था। उस बीच में मैंने घर में जो भी वैक्यूम करना था या जो भी और भी छोटे-मोटे काम रहते हैं वो सब मैंने फ़िनिश किए थे। और फिर फटाफट मैंने सोचा कि अब चिकन करी बना ही लेती हूँ। तो ऑलमोस्ट कुछ अराउंड 10:40 कुछ हो रहा था शायद, और मैंने उसी चॉपर में ना 2 प्याज़ एकदम बारीक सा पीस लिया है। और फिर प्याज़ जब अच्छे से भून जाए तब हम उसमें चिकन डाल के अच्छे से भून लेंगे। तो ये मेरा काम तो काफ़ी ईज़ी हो गया मेरे ख़्याल से। आजकल मैं अपने सभी अपने व्लॉग में बोलती हूँ कि ये इस टाइप के जो चॉपर होते हैं, जो भी वर्किंग लेडीज़ होते हैं, फिर जो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है ना एक-एक चीज़ चॉप करने के लिए, तो आपको चॉपर ज़रूर ले लेना चाहिए। मैनुअल चॉपर तो ठीक है, और इलेक्ट्रिक चॉपर भी उतना ही अच्छा होता है। तो ये इलेक्ट्रिक चॉपर है और ये मुझे काफ़ी काम आता है। तो मेरे ख़्याल से ये रहने से ना मैं ज़्यादातर चॉपिंग का काम काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो देखिए मैंने दही ना उसी चॉपर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के फेंट लिया, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि दही जो है मतलब वो सब क्रम्बल जो होता है ना सब्ज़ी में डालते ही नहीं होगा, मतलब फटेगा नहीं। तो अच्छे से वो हम लोग मिक्स करके बना सकते हैं फिर। और ये सब चिकन और सब जो नॉन-वेज आइटम्स होते हैं ना, इन सब को आप कोई भी तरीके से बनाओ, मैं हमेशा कोई एक रूल नहीं फ़ॉलो करती हूँ। मुझे जैसा मन करता है मैं उस हिसाब से कभी कुछ ट्राई करती रहती हूँ अलग-अलग। तो मेन इसमें मुझे लगता है ना कि आपको नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, ये सब जो मसाले होते हैं ना वो बहुत अच्छे से भूनना चाहिए और अच्छे से आपको डालना चाहिए। मतलब अगर आपने मिर्ची कम डाल दिया किसी भी नॉन-वेज आइटम में तो उसका फिर फ्लेवर अच्छे से नहीं आता है। फिर देखिए मैंने इसमें थोड़ा-सा मिंट डाला। मिंट अगर आप चिकन में डाल दें तो उसका फ्लेवर और भी अच्छा आ जाता है। तो समथिंग लाइक कि जैसे हम लोग बिरयानी के लिए चिकन मैरिनेट करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट वही फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप बिरयानी नहीं खा रहे हो, लेकिन बिरयानी वाला जो चिकन होता है ना ऑलमोस्ट वही फ्लेवर है और वो खाने में बहुत अच्छा रहता है। तो अब इस डिश को या तो आप ग्रेवी में बना सकते हो या तो फिर आप ड्राई भी बना सकते हो, दोनों भी अच्छा रहता है। लेकिन क्योंकि हमें ये राइस के साथ खाना था तो हमें थोड़ा-सा ग्रेवी बनाया है। ज़्यादा ग्रेवी नहीं, सेमी ग्रेवी मैंने बनाया है इसको। और मुझे पर्सनली ग्रेवी वाले ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं चिकन, लेकिन मेरे घर में सबको ग्रेवी वाला ही चाहिए था तो मैंने वही बनाया फिर। कभी-कभी मन करता है तो मैं फ्राई बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने बगल में ही राइस को भी चढ़ा दिया था। और जैसे मैंने कहा कि मेरा 11:30 तक मेरा सब काम ख़त्म हो गया था।
देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ रेडी हो गया था और इसी बीच में मेरे फिर हस्बैंड भी आ गए और मैंने सब अनपैक किया जो जो सामान था। और मैं ये आप लोग को दिखाना चाहती थी कि मैंने कुछ कपड़े वहाँ से मंगवाए थे इंडिया से, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और ये जो ब्रांड है ना, इनका नाम है गुलाब चंद। मेरे ख्याल से मिंत्रा पे भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने इनके डायरेक्ट वेबसाइट से मंगाया था और ये बहुत अच्छा था सच में। देखिए आप, इसका प्रिंट्स कितने अच्छे, लेटेस्ट डिज़ाइन है, ट्रेंडिंग है, फ्लावर डिज़ाइन। और ये पिंक कलर पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं अभी, तो उसमें ना ये सब बहुत अच्छे लगेंगे। एज अ फ्रॉक आप पहन सकते हैं, या फिर लेगिंग्स के साथ, या फिर आप प्लाजो के साथ, किसी के साथ भी आप लोग उसको पेयर कर सकते हो। फिर ये ब्लैक वाला भी मुझे बहुत अच्छा था। तीनों भी कपड़े जो थे ये सब मैंने गुलाब चंद से मंगाया था। मुझे लिंक है मेरे पास, मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दूँगी। फिर बहुत सारे गिफ्ट्स आए थे इंडिया से, स्वीट्स आए। मेरे मम्मी ने, मेरे मदर इन लॉ ने और हमारे सब रिलेटिव्स ने बहुत कुछ हमारे लिए भेजा। और पर्सनली उन सबको थैंक यू सो मच। उन सब ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ देख के। बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे। तो बस अपना शाम का नॉर्मल रूटीन चल रहा था, चाय वाय बनाया। उसके बाद जो मैंने इडली का बैटर तैयार किया था वो सब कुछ मैंने पीस दिया ताकि वो जल्दी फर्मेंट हो जाए। हालांकि ये फर्मेंट हुआ ही नहीं था, लेकिन तब भी थोड़ा सा मतलब बेटर था। अब लंदन में तो पॉसिबल ही नहीं है फर्मेंट होने का, लेकिन तब भी सोख के थोड़ा अच्छे से मिक्स करके मैंने बना लिया और इडली अच्छा ही बना था फिर। तो ये जो आपको मिक्सर ग्राइंडर दिख रहा है ना, ये मैंने इंडिया से ही मंगाया था। मतलब बहुत दिन हो गया, काफ़ी पुराना है। मैं दिखा रही हूँ कि अगर इंडिया से कोई भी अप्लाइंसेस आप लेके आओ तो आप लोग अडेप्टर भी लेके आना। अडेप्टर आपको यहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन अगर वहाँ से लेके आ रहे हो अगर आप अप्लाइंस, तो वहीं पे भी आपको अडेप्टर मिल सकता है। तो बस इडली स्टैंड भी ना मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे संडे को। और क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं ऑलरेडी इडली का ही बर्तन आने वाला है, तो मैंने इसलिए इडली बैटर भी रेडी कर दिया था और दूसरे दिन इडली बना लिया। और ये मैं दिखा रही हूँ कुछ स्पून जो मैंने विल्को से ख़रीदा था रिसेंटली, क्योंकि विल्को यहाँ पे बंद हो रहा है ना, तो काफ़ी कम में मुझे वो सब चीज़ मिल गए थे। तो बस और भी छोटे मोटे काम थे, सब जार वार धोना था, वो सब चीज़ कर लिया। और रात में डिनर बनाने का कुछ काम था नहीं मुझे। बहुत सारे चीज़ ना मेरे मदर इन लॉ भी बना के भेजे थे, तो वो सब चीज़ें हमने सोचा कि रात में वही खा लेंगे। और चिकन भी बचा ही था, तो आज हमारा डिनर वही होने वाला है। और ये आज का व्लॉग मैं यहीं पे अब एंड करूँगी। आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। और बहुत काम है मुझे, घर में सब कुछ फैला हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।